स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचर्स पावर पे। अभी तक हमने टेंस का टॉपिक कंप्लीट किया है। अब हमें आज से प्रेजेंट टेंस पढ़ना था। प्रेजेंट टेंस में मैंने बताया था प्रत्येक टेंस 4 प्रकार के होते हैं। उन 4 प्रकारों में आज इंडिफिनिट पढ़ना स्टार्ट करना था। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट अनिश्चित वर्तमान काल। प्रेजेंट इंडिफिनिट में भी मैंने बताया था कि प्रत्येक टेंस जो ये टेंस होते हैं ये भी 4 प्रकार के होते हैं। सिंपल या अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो आज हम सिंपल पढ़ेंगे, सिंपल या अफर्मेटिव, जिसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं, सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य या सकारात्मक वाक्य। इसके मैं कुछ रूल पहले दिखाया हूं। ट्रांसलेट करने का रूल क्या है, आपको ट्रांसलेट करना कैसे है। ट्रांसलेट करने का रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहां पे मान लीजिए, उसके साथ यस या ईएस या आईएस का यूज होगा, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर कॉम्प्लीमेंट। सिंपल सेंटेंस है। रूल क्या मैंने बताया, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर वर्ब के साथ यस या ईएस या आईएस का यूज, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर कॉम्प्लीमेंट। लेकिन यस ईएस और आईएस का यूज कहां पे होता है, मैंने एक चीज बताई थी आपको पिछली वीडियो में। मैंने एक चीज नहीं बताया था, आपको क्लियर कर दूं कि यस ईएस और आईएस का यूज में मैंने ये बोला था कि फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म में नहीं। फर्स्ट ही, एक चीज याद रखना, ही सी इट नेम सिंगुलर नंबर के साथ यस या ईएस या आईएस का यूज होता है। आई वी यू दे प्लूरल नंबर के साथ यस या ईएस या आईएस का यूज नहीं होता। इस चीज को नॉर्मली याद रखना है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन वाला वो जो है उसको थोड़ा सा फॉरगेट कर देना है। इसको याद रखना है कि ही सी इट नेम सिंगुलर नंबर के साथ यस या ईएस या आईएस का यूज होता है। आई वी यू दे प्लूरल नंबर के साथ यस ईएस या आईएस का यूज नहीं होता है। तो ये याद रखना है कि लगाना कहां पे है, लगाना कहां पे नहीं है। तो पहले सब्जेक्ट की मैंने पहचान बताई थी कि जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान को लेकर पूरा वाक्य बनाया जाता है वह सब्जेक्ट कहलाता है। पहला सेंटेंस मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, मैं अपना काम करता हूं। मैं अपना काम करता हूं, तो किसको लेके बनाया गया है पूरा सेंटेंस, इसको, मैं। तो मैं होगा सब्जेक्ट। पहले आपको ये पता कर लेना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, अदर कॉम्प्लीमेंट क्या है। सिंपल सेंटेंस है तो उसपे तो मैं को लेके पूरा वाक्य बनाया गया है, इसलिए मैं सब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद आता है वर्ब। वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य। सब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य वर्ब कहलाता है। तो सब्जेक्ट कर क्या रहा है, काम को कर रहा है, तो करना क्या हो गया, उसका वर्ब हो गया। क्या हो गया, उसका वर्ब हो गया। ये करना वर्ब हो गया। और उसके बाद ये सब्जेक्ट, ये वर्ब हो गया। उसके बाद वर्ब ऑब्जेक्ट में आते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या कहता है कि सब्जेक्ट जिस कार्य को करता है, तो मैं कर क्या रहा है, अपना काम कर रहा है। क्या कर रहा है, अपना काम कर रहा है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, सब्जेक्ट हो गया। अब हम ट्रांसलेट करने का रूल लगाते हैं कि पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई। मैंने बोला एक चीज आप। उसके बाद क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, करना। करना क्या मीन्स होता है, इंग्लिश ये चीजें याद होनी चाहिए। डू मीन्स होता है करना, यहाँ पर डू। अब आते हैं यस या ईएस या आईएस लगाने में। लेकिन आपको मैंने बताया कि ही सी इट नेम सिंगुलर नंबर के साथ यस या ईएस या आईएस का यूज करते हैं, और आई वी यू दे के साथ प्लूरल नंबर के साथ यस या ईएस का आईएस का यूज नहीं करते। तो यहाँ पर नहीं करेंगे। और अपना काम, अपना मतलब मेरा, तो माई वर्क, आई डू माई वर्क। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड पे आते हैं। वह खाना
खाती है, वह खाना खाती है। सब्जेक्ट किसको लेके पूरा वाक्य बनाया गया है, वह को लेके पूरा वाक्य बनाया गया है, तो ये हो गया सब्जेक्ट। वह सब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य, वो कर क्या रही है, खा रही है, तो ये हो गया आपका वर्ब। और वह खा क्या रही है, क्वेश्चन में बता रहा हूं इस तरीके से कि किसके द्वारा पूरा वाक्य बनाया गया है, इसके द्वारा, तो ये सब्जेक्ट हो गया। वह कर क्या रही है, खा रही है, तो वो हो गया वर्ब। वह खा क्या रही है, खानाती, हो गया ऑब्जेक्ट। अदर यहाँ पर और बाकी अगर कॉम्प्लीमेंट्स है नहीं, तो पहले वह खाना खाती है, पहले तो ये क्लियर करें कि ये मेल है या फीमेल, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। तो वह खाना खाती है तो पता चल रहा है लड़की के बारे में बात किया जा रहा है, तो वह कहे मीन्स होता है, सब्जेक्ट पहले आएगा, तो वह सी मीन्स होता है, तो सी लिखेंगे, यस, एच ई सी। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, खाना खाती क्या मीन्स होता है, वो जो खाना खाया, दो तरीके से खाना है, एक खाना जो होता है जिसको जो बनाया जाता है, खाने वाला खाना होता है। तो जो खाने वाला खाना होता है, मतलब जो हम खा रहे हैं उस क्रिया को, क्रिया वाला खाना हो गया, एक ऑब्जेक्ट वाला हो गया, तो जो क्रिया वाला है उसको ईट कहते हैं वर्ब फॉर्म में। अब इसमें एस या ईएस या आईईएस लगेगा या नहीं लगेगा, तो यहां पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद यस या ईएस आईएस कहां पर लगता है ये भी पता होना चाहिए, मैंने बताया। तो लगेगा कहां पर, ही सी इट नेम सिंगुलर नंबर के साथ यस या ईएस या आईएस का यूज होता है, आई वी यू दे प्लूरल नंबर के साथ नहीं होता। तो यहाँ पर सी सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें एस या ईएस का लगेगा। तो यहाँ पर तो कुछ सोचना नहीं है, आई ईएस और आईएस कहाँ पे लगता है, मैंने बताया था एस एक्स सी एच एस एच ओ हो, तो वहां पर ईएस का यूज होता है। वाई पर अगर वाई के पहले वावेल हो तो वहां पर यस लगा देते हैं, और या फिर कॉन्सोनेंट हो तो आईईएस लगा देते हैं। तो यहां पर कुछ है नहीं, तो यहां पर यस ही लगेगा, ईट्स, और खाना को ऑब्जेक्ट में, तो यहां पर आ जाएगा फूड, ईट्स फूड। ठीक, दो एग्जांपल मैंने इसमें क्या बताया, सब्जेक्ट आएगा पहले, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या है, खाती, तो ईट मीन्स होता है, और इसमें यस लगेगा या इसको मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया कहां पर यस या ईएस या आईएस लगता है। तो ये क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर टी है, सिंगुलर नंबर है, तो ईएस या आईएस, तो सिंपल सी बात, ईएस तो वहां पर लगता है, यस यक्स सी एच एस एस, तो ऐसा कुछ नहीं मिल रहा वर्ब के लास्ट में। और वाई होता तो आईएस के बारे में सोचते, बट टी है इसलिए यहाँ पर यस बस लगेगा, और खाना फूड मीन्स होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर 3, क्या लिखे, वह कोशिश करती है, वह हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट द्वारा किया, पहले जिस वाक्य को लेकर पूरा वाक्य बनाया गया, तो वह हो गया सब्जेक्ट। फिर यहाँ पर वर्ब क्या है, करना या कोशिश करना, ये सोचने वाली बात। कोशिश करना एक पूरा वर्ब है, कोशिश अलग नहीं है, कोशिश करना पूरा एक वर्ब है, तो ये पूरा आपका वर्ब आ जाएगा, और इसमें ऑब्जेक्ट अदर कॉम्प्लीमेंट्स दिया ही नहीं है। वह कोशिश करती है, पहले तो ये लड़का है या लड़की, तो यहाँ पर से क्लियर हो रहा है, करती है तो फीमेल के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर हम इसके जगह पे सी लिखेंगे, सी। अब यहाँ पर कोशिश करना क्या मीन्स होता है, ट्राई मीन्स। मैंने क्या बताया, आईएस का यूज कहां पे होता है, जहां पर वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो आईईएस लगाएंगे, तो यहां पर TRIES, ट्राइस, सी ट्राइस, इतना होगा। प्रेजेंट टेंस का सिंपल मैंने बताया, फिर से आपको रिवीजन करा दूं। प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट पढ़ रहे थे, अनिश्चित वर्तमान काल, इसमें सिंपल सेंटेंस के बारे में हमें पढ़ना है। इसका मैंने रूल लिखाया, इस रूल को याद रखना है, इस रूल से ही आपको ट्रांसलेशन करना है। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर वर्ब के साथ यस ईएस या आईएस आएगा, लेकिन लगाना कहां पे है, ही सी इट नेम सिंगुलर नंबर के साथ इसका यूज होगा, और आई वी यू दे प्लूरल नंबर के साथ इसका यूज नहीं होगा। ऑब्जेक्ट आएगा, अदर कॉम्प्लीमेंट्स आएगा। मैंने एग्जाम्पल लिखा, मैं अपना काम करता हूं, सब्जेक्ट
सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति वस्तु स्थान को लेकर पूरा वाक्य बनाया जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। मैं अपना काम करता हूं, किसको लेके पूरा वाक्य बनाया गया है? मैं को लेके पूरा वाक्य बनाया गया है, इसलिए ये सब्जेक्ट होगा। फिर वर्ब सब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य वर्ब कहलाता है। तो सब्जेक्ट मैं, ये कर क्या रहा है, मतलब इसका कार्य क्या है? करना इसका कार्य है, इसलिए ये वर्ब आ जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है? सब्जेक्ट जिस कार्य को करता है तो वो अपना काम कर रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सब रूल में जाएंगे कि पहले सब्जेक्ट आना चाहिए। तो सब्जेक्ट मैं है, तो मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, तो यहाँ पर करना कहीं मीन्स होता है डू, तो डू आ जाएगा। उसके बाद अपना काम, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है क्योंकि यस या यस नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आई है और आई बी यू डी के साथ नहीं लगता है। अपना काम मतलब मेरा काम, माई वर्क। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा है, वह खाना खाती है। इसमें भी सब्जेक्ट क्या है? किसको लेके पूरा वाक्य बनाया गया है? वह खाना खाती है। किसको खाना खाती है? नहीं, वह खाना खाती है, वह को लेकर पूरा वाक्य बनाया गया है, इसलिए यह सब्जेक्ट है। इसके बाद इसका कार्य क्या है? सब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य। इसका कार्य क्या है? खाती, खाने का कार्य है इसका, तो इसका वर्ब हो गया। और वह खा क्या रही है? खाना को, तो ऑब्जेक्ट हो गया। तो पहले आएगा सब्जेक्ट, तो वह यहाँ पर स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर सी का यूज करेंगे। खाती, यहाँ पर खाने, कार्य वाले खाने को ईट बोलते हैं। ईट के साथ या अगर यस या यस आई एस के लिए मैंने बताया, जिस वर्ब के लास्ट में एस हो, एक्स हो, सी एच हो, एस एच हो, ओ हो, वहां पर ई एस का यूज किया जाता है, बाकी जगह एस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर टी है, इसलिए यस लगेगा, और सब्जेक्ट भी सी है, इस वजह से इसमें यस या यस का यूज हो सकता है। और उसके बाद खाना, फूड मीन्स होता है खाना। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिखाया, वह कोशिश करती है, तो मैंने IES के लिए इस एग्जांपल को लिखा है। तो वह कोशिश करती है को ट्रांसलेट करेंगे, तो वह कोशिश करती है ट्रांसलेट करेंगे तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह को लेकर पूरा वाक्य बनाया गया है, इसलिए सब्जेक्ट होगा। कोशिश करना उसका वर्ब है, तो अब इसका ट्रांसलेट करेंगे तो पहले सब्जेक्ट तो सी आ जाएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो ट्राई था, इसके साथ लास्ट में वाई है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर IES लगेगा, तो TRIES हो जाएगा। इज दैट क्लियर? जो भी समझ में ना आया हो आप इसमें पूछ सकते हो कमेंट करके, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें। ओके, थैंक यू।